हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का व्लॉग मेरा। और थर्सडे का शाम का समय है और यहाँ पर ना मैं बनाने लगी हूँ चाउमीन। मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि वो आज चाउमीन खाएंगे शाम को, तो बस मैं उसी काम में लग गई थी। तो सबसे पहले ना यहाँ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और चाउमीन मैंने जब पानी गर्म हो गया ना तो मैंने उसमें चाउमीन डाल दिए हैं। बस अब इसे हल्का सा बॉईल करूँगी मैं। जैसे 100% मैं इसे कुक नहीं करती हूँ, 80-90% जो होता है मैं इसे कुक करती हूँ। उसके बाद मैं इसे छन्नी में निकाल देती हूँ और एकदम ठंडे पानी से ना मैं इसे अच्छे से धो देती हूँ, जिससे इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो वहीं रुक जाए और उसका पानी निकलने के लिए उसे रख देती हूँ। बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, अब मैं इसे तड़का लगा लूँगी। तो तेल जब गर्म हो गया मैंने उसमें राई डाल दी है, प्याज, आलू और मिर्ची डाल दिए हैं कट करके। और जब वो गल गए ना उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ ये जो हमने चाउमीन रखे थे ना ठंडे होने के लिए, तो उसमें हम थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे। ऑयल लगाने से क्या होता है ना, वो स्टिकी नहीं बनते हैं, मतलब खिले-खिले बनते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना उस तरह के बनते हैं। तो हम उसके बाद में उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा के उसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। तब तक हम इधर अपना जो मसाला है उसे चेक कर लेंगे। तो टमाटर डालने के बाद नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं इसमें ना सोया सॉस वगैरह नहीं डालती हूँ। सोया सॉस हो गई, चिली सॉस हो गई, टोमेटो सॉस हो गई, तो ये सब चीज़ें मैं इसमें नहीं डालती हूँ। मैं इसे इसी तरीके से सिंपल ही बनाती हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने बनाया है। और सारे मसाले डालने के बाद एक बार मिक्स कर लिया है और जो चाउमीन थी वो इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऊपर से ना मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन जो है ना वो धो के कट करके रख लिए थे। तो बस वो भी ऊपर से डाल दूँगी और ये हमारी गरम-गरम जो है ना चाउमीन बनकर तैयार है। तो नूडल्स इधर तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद में मैंने साथ में बनानी थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ सूखे जो मटर की सब्ज़ी होती है ना, जैसे हम तरी वाले बनाते हैं, ग्रेवी वाले, तो बस आज मैं उसी तरीके से सूखे वाले बना रही थी। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई मतलब ग्रेवी वाली चीज़ खाने का मन नहीं करता, सूखी सब्ज़ी खाने का मन करता है, तो बस मैं इसी तरीके से इसे बना लेती हूँ। थोड़ा-सा तेल ले लिया मैंने, उसमें प्याज़ डाल दिए हैं और मिर्ची डाल दी। जब वो भून गई है तो टमाटर डाल दिए हैं और जब टमाटर पक गए हैं उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया है। और उसके बाद कटे हुए आलू डाल दिए हैं और जो मैंने मटर छील के रखे थे वो डाल दिए हैं और थोड़ा-सा जैसे आधा ग्लास के करीब पानी डाल दूँगी। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे 3 से 4 सीटियाँ लगवा लूँगी। और जब 3-4 सीटी हो जाती है ना उसके बाद ये एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। और जो आप नीचे देख रहे हैं हल्का-हल्का पानी, जैसे ही हम उसे दोबारा गर्म होने के लिए रखेंगे तो वो पूरा पानी सूख जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं इसी तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी और लगे हाथ ना मैंने फुलके भी सेक लिए थे, क्योंकि 7 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ पूरा। तो बस यहाँ पे मैंने फुलके भी सेक लिए और रमन शरण ने फिर खाना भी खिला दिया था। तो हमारा रात का डिनर तैयार था और मैंने दही भी तैयार कर लिया था बूंदी वाला। तो ये थी हमारी रात की डिनर की प्लेट, जिसमें चाउमीन थे, बूंदी वाला दही था, आलू मटर की सूखी सब्ज़ी थी और रोटी थी। तो बस अब ये हो गया है नेक्स्ट डे, फ्राइडे का दिन, दोपहर का समय था और रमन अपने फ्रेंड के साथ ना कोको को डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। मेरा जाना नहीं हो रहा था, तो फिर रमन ने कहा कि मम्मा मैं ही इसे ले जाता हूँ, क्योंकि कोको को ना इंजेक्शन भी लगने थे और कोको की टॉनिक वगैरह भी ख़त्म हुई थी, तो इसका चेकअप वगैरह भी करवाना था। तो फिर रमन यहाँ पर लेके जा रहा है और रमन फिर जब लेके गया उसके बाद फिर काम घर के जो थे थोड़े बहुत बचे, बाकी काम तो मैंने सारे निपटा लिए थे, झाड़ू पोछा वगैरह, घर की डस्टिंग सब हो गई थी। बस कारपेट वगैरह साफ़ करने का काम रहता था। फिर वो शरण ने वैक्यूम क्लीनर लगा कर ना उसे अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये काम ना मैं बच्चों को ही देती हूँ। बच्चों को कुछ इसमें मज़ा भी आती है और बच्चे आराम से कर भी देते हैं। और बस इसके बाद रमन क्लिनिक में चले गया था, तो वहाँ पर कोको के ना नेल्स भी कट करवाने थे, नेल्स बहुत बड़े थे। तो यहाँ पे मैंने ना सर से फ़ोन पे बात कर ली थी कि क्या-क्या मतलब कोको को प्रॉब्लम्स हैं या क्या चीज़ ख़त्म हुई है कोको की, वो सब। तो मैंने कोको के मतलब बारे में सारी बातें बता दी थी कि उसके नेल्स भी कट करने हैं। तो सर ने फिर उसी हिसाब से कोको के नेल्स वगैरह कट कर लिए थे, उसका पूरा जो बॉडी चेकअप है वो सब कर लिया था। और हमारा कोको इतना बदमाश है ना, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता। और उसे क्या आदत है, मैं और मेरे हस्बैंड ही उसे डॉक्टर के लेके जाते हैं हमेशा। तो ये फर्स्ट टाइम रमन लेके गया था, तो वो ना मेरे अलावा किसी से भी कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पे वो सर को भी चेक करने नहीं दे रहा था, बहुत तंग कर रहा था।
फिर उसे बाँधना पड़ा, उसका मुँह वग़ैरह बाँधे तब जाकर उसने अपने नेल्स कट करवाए, उसमें भी उसने बहुत तंग किया। रमन ने बताया कि मम्मा वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, वो अपने नेल्स नहीं कट करवा रहा था। फिर उसे इंजेक्शन भी लगने थे, 2 इंजेक्शन अभी लगे हैं उसे और इसके बाद कुछ दिनों बाद उसे फिर से इंजेक्शन लगने हैं, तब देखूँगी मैं ही लेके जाऊँगी क्योंकि ना उसे मेरी ही आदत पड़ी, मैं जाती हूँ ना तो ऐसे इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है। तो इस बार फर्स्ट टाइम रमन लेके गया था उसे, तो बस यहाँ पे कोको को लग रहे हैं इंजेक्शन, तो 2 इंजेक्शन लगे कोको को और अब कुछ दिन के बाद उसे फिर से इंजेक्शन लगेंगे। और कुछ सर ने टॉनिक वगैरह लिखी है कोको की और कुछ दवाई वगैरह लिखी है। मैं जो गोली रहती है ना वो इसे खिलानी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा तंग करता है ना, तो बस रमन लेकर आया था तो फिर रात का समय है ये, तो बस यहाँ पर मैं ना उसे गोली ही पीस कर खिला रही थी। असल में उसे मैंने ना पहले पराठे वगैरह खिला दिए थे, मैं भूल ही गई थी उसे गोली खिलानी है। जैसे बच्चों को देते हैं ना डॉक्टर, जैसे पेट में कीड़े की दवाई, वैसी ही कोको को भी मिलती है। तो बस इसे ना मैं पीस कर खिला रही थी, तो मैंने ना पराठा तो उसे पहले ही खिला दिया था, फिर मैंने यहाँ रोटी ले ली, रोटी में मैंने थोड़ी सी मलाई डाली जिसमें ना मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है दवाई को और बस यहाँ पे मैं कोको को खिला रही हूँ। इस बहाने क्या उसने खा लिया और मुझे बहुत डर था कि कोको ने अपना मतलब रात का खाना तो खा लिया है, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा, पर मुझे लगता है कि शायद उसकी जो दवाई थी ना वो हल्की सी मीठी होगी जिस वजह से उसने खा लिया। फिर बाद में उसे और भूख लगी थी, फिर मैंने मक्खन के साथ भी उसे एक रोटी और खिलाई। तो इस तरीके से ना उसने खा लिया और मेरी टेंशन ख़त्म हुई। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मैंने मलाई में भी इस दवाई को घोल लिया है और अगर नहीं खाएगा तो मैं कैसे करूँगी क्योंकि इसे खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बस इसने कोको ने खाया, उसके बाद फिर मैं अंदर आई और मुझे बनाने थे यहाँ पे अपने लिए ना, मैं सोच रही थी कुछ तीखा सा खाऊँ। तो मैंने ना रात को डिनर नहीं किया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने हल्की-हल्की भूख लग रही थी तो रमन कहने लगा मम्मा आपको कुछ जो मन कर रहा है वो बना लो। तो बस मैं यहाँ पे मैगी ही अपने लिए बना रही थी। तो मैं इसे देसी स्टाइल से ही बनाती हूँ, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वगैरह डाल के और थोड़ा-सा डालती हूँ इसमें चिली फ्लेक्स डालती हूँ, ऑरिगेनो डाल देती हूँ और बस मैगी मसाला डाल के मैगी डाल के ना इसे पका लेती हूँ। तो मैं सिंपल मैगी ही इसी तरीके से पसंद करती हूँ। और बस यही था आज मेरा छोटा-सा ब्लॉग, मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।